नमस्कार बच्चों। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करते हैं। आपके सामने कोई भी नया शब्द आता है और जब आपको लगता है कि मुझे इसका अर्थ पता नहीं है और पता करना ज़रूरी है, तब आप क्या करते हैं? चलिए आपके जगह जवाब मैं ही दे देती हूँ। आप क्या करते हैं? अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, उसमें गूगल सर्च करते हैं और उस प्रश्न का या फिर उस शब्द का अर्थ आपको तुरंत अपने स्क्रीन पर दिखाई देता है। लेकिन इस तरह के नए शब्दों को ढूंढने के लिए या फिर उसके अर्थों को ढूंढने के लिए पहले के समय में या फिर ये कहें कि आज के समय में भी एक और बात प्रचलित है और वो है डिक्शनरी। आपने ये शब्द तो अवश्य सुना होगा। खासकर डिक्शनरी का उपयोग हम इंग्लिश के नए शब्दों के अर्थ जानने के लिए करते हैं। वैसे ही हिंदी और गुजराती के अंदर भी ऐसे ही डिक्शनरी का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसे हिंदी के अंदर शब्दकोश के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हिंदी शब्दकोश के अंदर अगर आपको कोई भी नया शब्द देखना हो तो किस तरह से देखना चाहिए या फिर कौन सा शब्द या फिर कौन सा वर्ण इस शब्दकोश के अंदर पहले पाया जाता है। शब्दकोश की बात करें उससे पहले हमें हिंदी के अंदर वर्णमाला के अक्षरों का परिचय होना चाहिए। अब प्रश्न है, वर्णमाला का अर्थ क्या? तो वर्णमाला, जिसे आप इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स कहते हो, गुजराती के अंदर बराक्षरी कहते हो और हिंदी के अंदर उसे वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। वर्णमाला में सबसे पहले स्वरों का प्रयोग होता है और उसके बाद वर्णमाला के अंदर व्यंजनों का प्रयोग होता है। स्वर यानी कि अ, आ, ई और व्यंजन यानी क, ख, ग आदि। इतनी बात तो आप सभी जानते हैं। अब आगे की बात करें। देखिए, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई देता है कि इक्वल करके यानी बराबर की निशानी करके क लिखा है, लेकिन वो क बनता कैसे है? तो हमने देखा आधा क, उसके साथ जुड़ा है अ, व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा है, क के साथ अ जुड़ा, उसके बाद बना क। अगर हमें की लिखना है तो क आधा उसके साथ जोड़ेंगे ई, तो हमें मिलेगा की। ऊ की बात करें तो क के साथ हम लिखेंगे छोटा ऊ, तो बनेगा हमारा कु। तो इस तरह से जो भी व्यंजन हैं वो हमेशा स्वरों के उपयोग से ही बनते हैं। तो ऐसे व्यंजनों के अंदर हमने देखा कि एक व्यंजन है उसके साथ एक स्वर जुड़ता है तो पूरा एक व्यंजन बन जाता है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि आधे व्यंजन के साथ स्वर जुड़ने से पूरा व्यंजन बन जाता है। तो स्क्रीन पर आपको जितने भी वर्ण दिखाई दे रहे हैं उसमें क प्लस अ यानी कि इस तरह से दो वर्णों को जोड़ा गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे संयुक्ताक्षर की। तो संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो शब्द पर से ही हमें पता चलता है। संयुक्त यानी कि साथ में, बहुत सारे साथ में। चलिए, आपको स्क्रीन पर संयुक्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं, जैसे है क्ष। तो क्ष कैसे बनता है? क आधा, उसके बाद दूसरा व्यंजन भी उसके साथ जुड़ता है यानी कि श, उसके बाद जुड़ता है अ यानी कि पूरा क्ष बनता है। त्र की बात करें तो त, उसके बाद र, उसके बाद अ जुड़ता है यानी कि 3 अक्षर जुड़ते हैं। ज्ञ की बात करें तो ज, अंग और उसके बाद अ जुड़ता है। और श्र की बात करें तो श प्लस र, उसके बाद अ जुड़ता है, तब पूरा श्र बनता है। तो यहाँ हमने देखा कि इन संयुक्ताक्षरों के अंदर 3 अक्षरों का मेल पाया जाता है। या फिर ये कहें कि दो यहाँ पर
व्यंजन पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पर हमें शब्दकोश के अंदर अगर कोई भी अक्षर ढूंढना है, कोई भी नया वर्ण, नया शब्द ढूंढना है, तो हम किस तरह से ढूंढेंगे, इसकी बात शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वर्णमाला दी गई है उसमें शुरुआत हो रही है अंक से। आप कहेंगे ऐसा कैसे? अंक हमेशा अंत में आता है। तो हमारा सवाल स्क्रीन पर आ गया। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, किंतु उसमें अनुस्वार जैसे अंक से शुरू होने वाले शब्दों को पहले स्थान दिया जाता है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि वर्णमाला के अंदर अंत में पाया जाने वाला अंक हमेशा डिक्शनरी या शब्दकोश में सबसे आगे पाया जाता है। देखिए आगे आपकी स्क्रीन पर येलो कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सारे वर्ण डिक्शनरी के अनुसार आपको, यानी कि शब्दकोश के अनुसार आपको दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है अंक से। उसके बाद शुरू होगा अ, आ, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद आएगा ऋषि वाला रू। उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। तो अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। तो उसमें खास आपको ध्यान देना है। देखिए क है, उसके बाद ख के बीच में क्ष है। अब आपको याद आया क्ष बीच में क्यों आया? क्योंकि हमने आगे ही संयुक्ताक्षर में देखा कि क के साथ श जोड़ने से क्ष बन जाता है। यानी कि अगर हमें क लिखना है तो क्या लिखेंगे? क प्लस अ इज इक्वल टू पूरा व्यंजन क बनता है। लेकिन अगर हमें क्ष लिखना है तो उसके साथ भी क, उसके बाद षटकोण वाला श लिखेंगे, उसके बाद अ जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा क्ष। तो इस तरह क की शुरुआत भी क और अ से होती है और क्ष की शुरुआत भी क और श से होती है। इस प्रकार क के बाद आया क्ष, फिर ख, ग, ग, च, छ, ज, ज के पहले ज्ञ दिख रहा है। फिर से याद करें संयुक्ताक्षर का ज्ञ, जिसमें उसका विच्छेद होता है ज, उसके बाद अंग और अ, इससे बना हमारा ज्ञ। तो वर्णमाला में हम ज्ञ को सबसे अंत में पाते हैं, लेकिन जब आप शब्दकोश का प्रयोग करें तो उसका प्रयोग होगा ज के बाद। उसके बाद लिखेंगे ट, ठ, ड, ढ, त और फिर लिखा है त्र। ये त्र कैसे बीच में आ गया? फिर से संयुक्ताक्षर याद करें तो त्र का विच्छेद करने से त और र विच्छेद होते हैं, यानी कि त उसके बाद त्र, यानी कि त और र। इस तरह से त्र का प्रयोग पाया जाता है। त्र के बाद थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। इस तरह से क्ष और ज्ञ जो हमेशा अंत में वर्णमाला में रहते हैं वो इस तरह शब्दकोश में बीच में पाए जाते हैं। तो शब्दकोश का सर्वप्रथम वर्ण या अक्षर कहें तो वो होगा अंग या फिर अंग, चंद्र बिंदी वाला अ। तो आगे के स्क्रीन में जहाँ पर लाल बिंदु दिखाई दे रहे हैं उन शब्दों पर या फिर उन अक्षरों पर शब्दकोश के अंदर खास ध्यान देना है। यानी कि अंग सबसे पहले आएगा, क के बाद क्ष आएगा, ज के बाद ज्ञ आएगा और त के बाद त्र आएगा। आशा है आज आपको शब्दकोश के अंदर आप कौन से शब्द का अर्थ कहाँ पाएंगे यह आपको इस वीडियो से अवश्य पता चल गया होगा। धन्यवाद।